प्रिय साथियों, नमस्कार। ये जो पुस्तक थी, मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, डॉक्टर साहब की, ये प्रभात प्रकाशन ने छापी थी। लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो ये है, मेरी कहानी, मेरी जुबानी से। ये वर्धा प्रकाशन की है, सुधीर प्रकाशन, वर्धा। और ये प्रभाकर गजभैये हैं, इन्होंने लिखी है। और इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। और ये एक लेखक है, इनसे मेरी बात भी हुई थी। क्योंकि इस पुस्तक की एक दो बातों पे हमारे कुछ मित्र थे, हैं मतलब, मित्रता खत्म नहीं हुई है, उन्होंने आपत्ति उठा दी थी। लेकिन लिख इसमें भी ऐसा ही रहा। हाँ, कुछ चीजें चेंज हैं। ठीक है। तो देखिए, विश्लेषण का कार्य तो बाद का है, पहले कार्य है पढ़ने का, जानने का। आदमी विश्लेषण और अनुसंधान तो बहुत बाद में करता है, पहले तो सीखने का काम करता है, जानने का काम करता है। तो अब इसी किताब से पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे। और इसके बारे में मैं एक बात और बता दूं। जो लेखक हैं प्रभाकर गजभैये, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि ये डॉक्टर साहब ने नहीं लिखी आत्मकथा, और डॉक्टर साहब ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी इस नाम से बिल्कुल भी। और एक हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने अपनी कोई आत्मकथा ही नहीं लिखी। तो हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन जो प्रभाकर जी हैं, इनके लेखक हैं इस पुस्तक के, उन्होंने, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बात मुझे बताई। और उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर साहब ने अपने भाषणों में या जहां भी जिस जगह अपने बारे में कुछ कहा है, उन्हीं वाक्यों को सदर्श रूप से लेकर के इसमें पुस्तक को लेकर लिखने का प्रभाकर जी ने कार्य किया है। बुजुर्ग व्यक्ति है, 1950 का इनका जन्म है, 3 फरवरी 1950। पुस्तक के पीछे इनका जीवन चरित्र लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये पुस्तक उनके भाषणों से लेकर के लिखी है, और इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम दिया है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। ठीक है। तो हमने डॉक्टर साहब के विषय में जानना शुरू किया था। और हमें पता चला था कि डॉक्टर साहब के जो पिताजी थे वो कबीरपंथी थे और विद्या प्रेमी थे। ठीक है। अब आगे बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब के जो पिताजी थे वो सेना में थे, ब्रिटिश आर्मी। तो वो कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश आर्मी में एक नियम था कि सैनिकों के बच्चे वहीं पढ़ेंगे, सेना में ही। लेकिन इनका समय आते आते वो नियम बंद हो गया। और ये उस चीज को कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ, ये आगे हम पढ़ेंगे इस विषय में। और डॉक्टर साहब के पिताजी सूबेदार थे। लेकिन फिर बाद में बाबा साहब के पिताजी ने पुणे में शिक्षक का डिप्लोमा लेकर के आर्मी स्कूल से ही, और प्रशिक्षण लेकर के आर्मी में वो सूबेदार के पद पर रहते हुए जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। जिस तरीके से एक कोर्स होता है पैडागाजी, पैडागाजी कोर्स होता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग चल रही, तो उसमें दरोगा जी पढ़ाते हैं, वो पैडागाजी का कोर्स करते हैं पहले विभाग की तरफ से। और फिर उन्हें उस कोर्स के लिए एलिजिबल मान लिया जाता है कि वो ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाने के लिए योग्य है। ठीक है। तो इसी प्रकार इन्होंने आज के तौर पर कह लो पैडागाजी करके, और ये शिक्षक का कार्य सेना में ही करने लगे थे। बाबा साहब कहते हैं उनकी पढ़ाने की पद्धति बहुत अच्छी थी, और यही कारण था कि
बाबा साहब की बड़ी बहनों को पांडव प्रताप, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ बहुत अच्छी तरीके से याद थे और बहुत बढ़िया फ्लो में वो उसका उच्चारण करते थे। बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के जो अध्यापक थे उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करके या अछूत विद्यार्थियों को पढ़ाने से इनकार करने के कारण संस्कृत नहीं पढ़ सके और इन्होंने पार्शियन भाषा पढ़ी अपने स्कूल से। और आगे ये कहते हैं कि मेरी आज भी इच्छा है कि मैं संस्कृत पढूं। हालांकि अब जिस उम्र में ये भाषण दे रहे हैं या जिस उम्र में ये बात कह रहे हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि हालांकि अब मैं पढ़ सकता हूँ, संस्कृत लिख भी सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में जानने की इच्छा, उसके बारे में आज भी उस साहित्य को कंठस्थ और उसकी गहराइयों में जाने की इच्छा मेरे अंदर आज भी है। क्योंकि पार्शियन साहित्य जो है वो इतना रुचिकर नहीं है जितना संस्कृत साहित्य। ये बात बाबा साहब कह रहे। क्योंकि संस्कृत साहित्य में काव्य है, काव्य मीमांसा है, अलंकार है, नाटक है, रामायण है, महाभारत जैसे बहुत महाकाव्य हैं, दर्शन है, तर्कशास्त्र है, इन सब को बातों को वो बोल रहे हैं। लेकिन शिक्षक की छोटी सोच के कारण और उन्होंने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाई और मुझे संस्कृत पढ़ने से विमुख होना पड़ा। इस तरीके से वो अपनी बात को कह रहे। आगे वो कह रहे, मेरे पिताजी फौजी थे, इसीलिए घर में बड़ा अनुशासन का माहौल था। हालांकि वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ सकूं और अंग्रेजी पढ़ने के बाद मैं हार्वर्ड स्कूल की किताबें भी मुझे कंठस्थ याद हो जाए। पहले तो जब तक इनके पिताजी नौकरी पर थे, घर की स्थिति सही थी, लेकिन जैसे ही वो पेंशन गए तो घर की स्थिति बड़ी दयनीय होती चली गई, आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। यहाँ मराठा हाई स्कूल में पढ़ने लगे बाबा साहब और बाबा साहब को उनके पिताजी पुस्तकें कंठस्थ याद करने के लिए कहती और कहते थे और उसी क्रम में उन्होंने तरखंड कर की ये सीरीज है, तरखंड कर की 3 पुस्तकें बाबा साहब से कंठस्थ याद करवा ली थी। अपने पिताजी के बारे में बाबा साहब कह रहे कि ऐसे दयालु पिता और प्रेम करने वाले पिता बहुत कम बेटों को नसीब हो। इस बारे में भी आगे पता चलेगा आपको कि ऐसा क्यों कह रहे। बाबा साहब कह रहे कि शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया, लेकिन मराठी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा की जगह और उचित स्थान पर उचित जगह प्रयोग करना मेरे पिताजी ने सिखाया। पूरी बात इन्होंने ये कही है, मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूं और लिखता हूं, ऐसा मुझे मेरी ख्याति है, लेकिन योग्य शब्द का सही उपयोग करना मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया। आज की इस वीडियो में, वीडियो भी बहुत लंबी होगी क्योंकि पिछली वीडियो का भी हमने कुछ बताया, तो यहीं तक और आगे की बात अगली वीडियो में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।